जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप ही का कमेंट जो आया है उसमें कुछ प्रश्न किए गए हैं। वो प्रश्न का सब्जेक्ट यही था कि केस की सुनवाई कब तक होगी, रिजल्ट का अनुमान कब तक है। क्या ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का रिजल्ट डीएलएड के साथ केस की सुनवाई के पहले आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है कम मेरिट वाले स्टूडेंट को रिलैक्सेशन मिले? सारी तथ्यों पे हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो 4-5 टॉपिक है वो सिर्फ आप ही के द्वारा पूछे गए सवालों से संबंधित टॉपिक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि टॉपिक मज़ेदार है। वो आप ही के द्वारा पूछे गए सवालों पर आधारित टॉपिक है। जी हाँ, पहला टॉपिक ये रहा कि केस का अगला डेट कब तक आएगा और क्या कुछ हो सकता है। यह सवाल जो है बहुत बार पूछा जा रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि केस की सुनवाई के पहले जो है प्राइमरी का रिजल्ट ओनली बीएड के साथ आ जाए? ये सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है। कम से कम कितना अंक तक सिलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, ये भी सवाल आप ही लोग का है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका नंबर थोड़ा सा कम आ रहा है या फिर ओएमआर में मिलाने के बाद 1-2 नंबर कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उनको चिंता होगी। तो ऐसे लोग का भी मानना है कि हो सकता है, क्योंकि ट्वीट भी आया था इस पर अतुल सर का, तो इसलिए सब लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इसमें क्या कुछ होगा इस पर भी बात करेंगे। बीपीएससी 2 में प्राइमरी का सीट रहेगा कि नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या कट ऑफ के अंक में गिरावट होगी? जी हाँ, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है कि कट ऑफ के अंक जो हैं उसमें गिरा के अभ्यर्थियों का चयन होगा क्या? तो उम्मीद करूँगा कि इन सारे टॉपिक जो है आपके प्रश्नों के जो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रश्न करते हैं उसी से लिया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जिन्होंने इस प्रश्न को किया था वो इस वीडियो को तो कम से कम ज़रूर पूरा देखेंगे, और उम्मीद है कि सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, केस का अगला अपडेट कब और जो है अगला डेट कब तक है और क्या हो सकता है? जी हाँ, तो केस का अगला डेट जो पड़ा है वो पड़ा है आपका 20 तारीख अगला डेट है इसी महीने, यानी 20/10 को 2023 को अगला डेट है। तो कहने का मतलब है कि अक्टूबर में आपका डेट पड़ा है 20 तारीख को। अगर इस दिन कुछ निकल के आता है, उम्मीद है 100% उस दिन कुछ ना कुछ जजमेंट हो जाएगा। पेपर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर का बात कहा गया है कि उनके बेंच में जाएगा। तो देखिए, जो चीफ जस्टिस होते हैं वहाँ पे फाइल जाती है, लेकिन वहाँ से है जो उन्होंने पूरा देख रखा है, शेड्यूल तय कर रखा होता है कि किस जस्टिस के पास कौन सा मामला जाना चाहिए, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि जब चीफ जस्टिस के पास तो जाएगा ही, लेकिन वहाँ से कौन सुनेंगे वो तय करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे अनिरुद्ध बोस सर का एक जजमेंट ऑलरेडी सभी को मालूम है। तो वो एकदम 100% तय है कि अनिरुद्ध बोस सर को ही ट्रांसफ़र करेंगे चीफ जस्टिस साहब, इसलिए घबराने की बात नहीं है। देखिए, सीनियर चीफ होने के नाते उनके पास तो सारा ही मामला जाता है, चाहे वहाँ से निकलता हो चाहे बैक होता हो, सब मामला वहाँ पे जाता है। तो जो भी बेंच में ट्रांसफ़र होता है तो पहले वो जाता है उनके पास, और उनकी स्वीकृति के बाद दूसरे जज के पास जाता है। तो ऐसे में ये मामला 100% तय है कि अनिरुद्ध बोस सर के बेंच में जाएगा ही जाएगा। तो और क्या कुछ हो सकता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उनके पास जाएगा, बोस सर के पास जब यह मामला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी राजस्थान में डीएलएड को स्वीकृति दे रखी है और डीएलएड से संबंधित मामला वही देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो देखेंगे कि ये तो सिमिलरिटी वाला है, अभी ही हाल फिलहाल में हमने जजमेंट दिया है इस पर, तो इस केस को वहीं पे वो खारिज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 100% उम्मीद रखिए कि केस उस दिन खारिज हो जाएगा। क्या ऐसा संभव नहीं कि केस की सुनवाई के पहले प्राइमरी का रिजल्ट ओनली डीएलएड आए? ये सवाल भी आप लोग का पूछा जा रहा है। ये संभव है?
ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब बिहार शिक्षा विभाग जब पटना हाई कोर्ट में गई थी तो वहाँ से उसके केस को डिस्पोज कर दिया गया यह कह के कि इस केस की सुनवाई जो है हो चुकी है और इस पर जजमेंट भी आ चुका है और इसी जजमेंट के अकॉर्डिंग इस केस को भी माना जाए। तो कहने का मतलब कि आगे ही उसने यह आदेश दे रखा है कि आप जो है प्राइमरी में डीएलएड को ही रखिए। तो अगर उस जजमेंट के अकॉर्डिंग चलती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है रिजल्ट दे सकती है, इसके लिए कहीं से कोई बाध्य नहीं है, एकदम रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र है। अगर चाहती है शिक्षा विभाग या आयोग तो रिजल्ट दे सकती है, कहीं से कोई बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, बीएड के साथ अगर देने की कोशिश करेगी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा और वहाँ पे वो फंस जाएगी। अगर सिर्फ डीएलएड को देती है तो जजमेंट के अनुसार होगा, तो इसमें फंसने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए चाहे शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग तो दे सकती है, जो आयोग है हवाला देती है एनसीटी का, और एनसीटी ने ऑलरेडी इसका लेटर बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सेवा आयोग को भी दे चुका है। तो कहने का मतलब टोटली अगर यह चाहती है तो कुछ माइनर प्रक्रिया होगा तो हो सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट देना चाहे तो उन प्रक्रियाओं को करके वो दे सकता है, वो कहीं से कोई बाध्य नहीं है। लेकिन ओनली डीएलएड का ही रिजल्ट देना पड़ेगा। जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया है और ये फंसा के रखी हैं, ये भी जान लीजिए। ये लोग सोचते हैं कि हम बीएड को शामिल करके रिजल्ट दे दे, तो ये कभी भी हो नहीं सकता है। चाहे 20 का वेट कर ले तो भी नहीं हो सकता, और चाहे पहले देना चाहे तो संभव ही नहीं है। तो यही बात है। तो यहाँ पे जो अगर चाहती है तो 100% बिहार शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र है और दे भी सकती है। कम से कम कितना अंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, देखिए ओनली डीएलएड की बात हो रही है, तो कम से कम का सिलेक्शन का मतलब यह है कि मिनिमम कटअप जो आपका तय है 39, 38 नंबर, 41 नंबर, 43 नंबर, 48 नंबर, 45 नंबर, जो भी कटअप तय है, अगर उतना आपका है तो समझिए कि सिर्फ डीएलएड का हो रहा है, तो सबका होने का चांस है, बिल्कुल चांस है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि बीपीएससी 2.0 में प्राइमरी का सीट रहेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ हाँ और ना दोनों की स्थिति है। रीज़न यह है कि आप जानते हैं कि कम से कम तक बनाना है, तो अगर यहाँ पे कम से कम इनका मिल जाता है तो समझिए कि पूरे अभ्यर्थी अगर 80,000 यहाँ से इनको मिल जाता है तो कहने का मतलब कि प्राइमरी के लिए बैलेंस सीट बचेगा ही नहीं। और इन्होंने इस बहाली को बताया है कि जो बची हुई सीट होगी बीपीएससी के दूसरी बहाली जो नेक्स्ट आने वाली है उसमें उस सीट को जोड़ा जाएगा। तो अगर बचता है तभी इसमें वो सीट जोड़ा जाएगा, अगर नहीं बचता है तब तो नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए कि बचने के चांस भी कम है। क्योंकि क्या कटअप में गिरावट होगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस पर माननीय अतुल सर का भी ट्वीट आया था कि भाई कटअप के जब अगर हमको अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो 75% तो कम से कम हम फुल करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए अगर नहीं मिलते हैं तो ये 1-2 नंबर का गिरावट आसानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि पहले ही इन्होंने अनाउंस कर रखा है। तो वैसी स्थिति में ये चांस कम है कि सीट बैलेंस बचेगा, इनको अभ्यर्थी मिल जाएंगे, टोटल 80,000 इनको अभ्यर्थी मिल जाएंगे अगर ये चाहते हैं बहाली करना तो। हाँ, एक चीज़ और है, पास आउट कितने हैं, उम्मीद पास आउट का ही कम लगाया जा रहा है। अगर पास आउट 40,000 है तो ये 40,000 को सुनिश्चित कर देंगे, और आसपास वाले अगर होते हैं तो ये चाहेंगे तो 10,000 और ले सकते हैं, तो 20,000 सीट का बैलेंस भी उम्मीद लगाया जा सकता है। बड़ा बात नहीं है प्राइमरी में। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ ना वाली स्थिति है कि जो है प्राइमरी में सीट बीपीएससी 2.0 में रहेगा कि नहीं, हाँ ना वाली स्थिति है। अगर गिरावट करने के बाद भी लेते हैं तो ये सीट को भर पाएंगे कि नहीं, ये भी एक मसला है। हो सकता है 2-4 हज़ार बच भी जाए, ये भी कहना मतलब कि ये नहीं होगा कि जो है नहीं बचेगा, बच भी सकता है, क्योंकि पास आउट की संख्या पे भी ये निर्भर करता है ये चीज़। इसलिए यहाँ पे 2 स्थिति बन रही है कि प्राइमरी में जो है नेक्स्ट बहाली में सीट रह भी सकता है और नहीं भी, इसलिए यस और नो दोनों कह सकते हैं। और रही बात कि क्या कटअप के अंक में गिरावट होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अभ्यर्थी ही कम पास कर रहे हैं तो कटअप में तो गिरावट की संभावना बिल्कुल है। लेकिन लोग कह रहे हैं रिलैक्सेशन का, तो उसको मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ
कि जो है इन्होंने कहा है कि हम जो आपत्ति के प्रश्नों का उत्तर जो है देंगे तो उसको वो दे सकते हैं, उसके लिए बाध नहीं है। हाँ, गिरावट अंकों में इसलिए हो सकती है कि जो है ये क्या कहते हैं, अगर इनको इर्द गिर्द वाले ज़्यादा मिलते हैं, स्टूडेंट भर नहीं पाते हैं शिक्षक को, तो वहाँ पे 1-2 अंक का गिरावट कर सकते हैं। लेकिन रिलैक्सेशन की बात नहीं हो सकती ये, क्योंकि जो क्या कहते हैं पात्रता परीक्षा नहीं है, कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा है, इसलिए रिलैक्सेशन नहीं, कुछ संशोधन करके रिजल्ट को दिया जा सकता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।